ओम शांति। 19 अगस्त। आज बाबा की सारी मुरली एक ही बात पर है और बहुत नशे की है। मुरली सुनते हुए हम इस नशे को अनुभव करेंगे। बाबा कह रहे, बच्चे बहुत समय के बाद तुम्हारी सुनवाई हुई है। तुम पुकारते थे, हे भगवान आओ, हमें दुखों से छुड़ा कर सुख दो। सब सुख शांति पसंद करते हैं। मैं आ गया हूँ तुम्हें दुखों से छुड़ाने के लिए। मैं आ गया हूँ तुम्हें सत्य ज्ञान देने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए। भगवान तुम्हें पढ़ाता है। संसार में ये बात कोई भी नहीं जानते। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। तुम सत्य ज्ञान को ढूंढते थे, भटकते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। मैं आ गया हूँ तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ कि बच्चे तुम पुरुषोत्तम थे। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अब तुम्हें फिर से मनुष्य देवता बनना है। ये भारत स्वर्ग था। तुम्हारे पास अथाह धन संपदा थी, लक्ष्मी नारायण का राज था, फिर राम सीता का राज हुआ। इसलिए गाते हैं, राम सीता के राज में कोई दुख नहीं होता। राम भी साहूकार थे, लेकिन लक्ष्मी नारायण उनसे भी बहुत साहूकार थे। मैंने इस भारत को स्वर्ग बनाया था। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। नाम तो बहुत अच्छा है, पर तुम सभी काम चिता पर बैठकर जल कर काले हो गए हो, श्याम बन गए हो। मैं तुम्हें फिर से सुंदर बनाने आया हूँ। ये काम ही महाशत्रु है। शास्त्रों में भी है, सागर के बच्चे जल कर नष्ट हो गए। तुम मुझ सब ज्ञान सागर के बच्चे काम चिता पर बैठकर जल कर नष्ट हो गए। अब मैं तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठाता हूँ, अमृत जल के छींटे डालता हूँ, तुम सुरजीत हो जाते हो। मैं तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। ये ज्ञान का एक एक रतन लाखों लाखों रुपए का है। लोग तो सोचते हैं शास्त्रों के ज्ञान रतन लाखों लाखों रुपए के हैं, परंतु नहीं बच्चे, मैं जो ज्ञान तुम्हें देता हूँ वो लाखों रुपए का है। मैं इस ब्रह्मा के तन में बैठकर तुमसे बात करता हूँ। बच्चे सुनते हो? तुम आत्माएं हो, तुम परम धाम के वासी हो, तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो। तुमने द्वापुर से मेरी बहुत भक्ति की थी, अब तुम्हारी सुनवाई हो गई है। मैं तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए आ गया हूँ। भक्ति फल नहीं देती, भक्ति का फल देने मैं आता हूँ। तुमने शुरू में शिव की अव्यभिचारी भक्ति की, फिर देवी देवताओं की। तुम ही बड़े भक्त थे, इसलिए तुम्हें ही बड़ा फल भी मिलता है। ज्ञान सुनने तुम्हारे पास लोग आते हो, कई लोग समझते नहीं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, तो समझना चाहिए ये शुरू के भक्त नहीं हैं। इन्होंने शिव की भक्ति नहीं की है, इसलिए कम भक्ति तो फल भी बहुत कम इन्हें मिलता है। तुम्हारी अब सुनवाई हुई है, तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। पुरुषों में उत्तम, मनुष्य देवता। मैं आ गया हूँ तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। अब तुम्हारी जन्म जन्म की जो प्यास थी उसे पूर्ण करने के लिए मैं आ गया हूँ। भगवान के पास तुम्हारी सुनवाई हो गई है। तो बाबा बार बार इस बात को बोल रहे हैं। और साकार में थे, जब ये मुरली चली तो जो गीत बजा था वो इसी से संबंधित था, उसको बाबा कई बार बजवाए। बाबा ने कहा, ये गीत कितने नशे का है, तुम बच्चे मुझे बुलाते थे और अब तुम्हारी सुनवाई हो गई। मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमको जागृत कर रहा हूँ। तुम मुझे भक्ति में बुलाते थे। हे भगवान, आकर हमें मुक्ति दो। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है, मैं तुम्हें मुक्ति धाम घर ले जाने के लिए आ गया हूँ और तुम्हें याद दिला रहा हूँ। तुम वहीं रहते थे बच्चे, तुम आत्माएं थे, आत्माएं हो। देह में आकर, देह भान में आकर तुम दुखी हुए हो।
5 विकारों के वश होकर तुम पतित बन गए हो। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन रावण भी, माया भी बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें रावण पर जीत प्राप्त करनी है मुझसे शक्तियां लेकर। लेकिन जब तक तुम पावन न बने घर वापस नहीं जा सकोगे। इसलिए अब मेरी मत पर चलो। तुम पुकारते थे ना, आओ हमें ज्ञान दो। अब जब मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ तो मेरी ही मत पर चलो और किसी की मत पर न चलो। सब नाते मेरे से जोड़ो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। तुम घर मुक्ति धाम में चले जाओगे। आज धारणा की भी एक बहुत सुंदर बात है। बहुत बुरा काम है जुआ खेलना, ये आसुरी कर्म है। तुम्हें दैवी कर्म ही करने हैं। देखो, उसमें हार हो जाए तो दुख ही दुख होता है, जीत हो जाए तो खुशी हो जाती है। लेकिन ये काम बहुत गंदा है। तुम्हारी तो बेहद की हार और जीत है। तुमने माया से हार खाई है और अब बेहद की जीत पाते हो। इस माया को जीत कर तुम संसार को ही जीत लेते हो, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। इसलिए तुम्हें दैवी कर्म ही करने हैं और भी कोई कर्म ऐसा नहीं करना है जिसको आसुरी कर्म कहा जाता है। असुर बाबा शब्द यूज करते हैं। बाबा बता रहे असुर वे हैं जो देहाभिमानी हैं, जो 5 विकारों के वश हैं, और तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय जो इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर रहे हो। तो तुम्हें उस तरफ अब नहीं देखना है। वरदान मन मना भव के मंत्र के द्वारा सभी बंधनों को काटने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। हमें नष्टो मोहा होना है तो ये स्मृति में रखना है कि हमारे सब नाते एक परमात्मा से हैं। ये मन मना भव का मंत्र है। अगर हम देहधारियों से बहुत नाते रखते हैं तो इन संबंधों में बंधन पड़ता है और इस बंधन से मोह जागृत होता है। नष्टो मोहा नहीं बन सकते। तो एक से सब नाते जोड़ो और ये मोह के बंधन तोड़ो। स्लोगन उमंग उत्साह। तुम ब्राह्मणों के पंख हैं, ये 2 पंख हैं। किसी भी कारण से ये उमंग उत्साह के पंख ढीले नहीं होने चाहिए। तो आज सारा दिन हम सभी इस नशे में रहेंगे। आखिर वो दिन आ गया जब हमारा भगवान से मिलन हुआ है। सोचो, जब हम उसे बहुत याद करते थे वो भी सोचता होगा कब मिलेंगे, और हम भी सोचते थे। अब हम उसके सम्मुख हैं तो सामने ज्ञान सूर्य को देखेंगे और फील करेंगे उसकी किरणें सामने से पड़ रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.